जो मूर्ख श्रोता शांत समाज में चीख देता है, खांस देता है, भेड़िए सबका चित्त एकदम, अगर खांसना है तो कपड़ा इकट्ठा करो, मुंह में ठांस के खांसो, आवाज जोर ना जाए। कोई कोई ऐसे लेते, वो तो कई बार कह चुके, इसलिए नहीं, ऐसे खांसते हैं कि जैसे उनका पर्सनल बाथरूम हो। सत्संग हाल है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, बहुत वो डराने वाली गर्जना। वैसे ही मूर्ख श्रोताओं को उद्युक्त करने की चेष्टा, बीच बीच में जोर से बोल उठना नहीं, अगर ऐसा करता है तो वो ब्रिक श्रोता कहलाता है। अब भुरुंड, ये हिमालय के शिखर पर एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, वो जैसा सुनेगा वैसा ही बोलेगा, किंतु कभी लाभ नहीं उठाएगा। ऐसे ही जो भुरुंड जाति के श्रोता होते हैं, तो वो वक्ता की बात सुनते हैं और दूसरों को जाकर अपनी छाप लगा के सुनाते हैं, मानो बहुत ज्ञानी हो, और एक शब्द का लाभ नहीं लेंगे, वो केवल सुना और सुना दिया। वो भुरुंड जाति के श्रोता है। और वृष कहते हैं बैल को, जैसे बैल के सामने चाहे अंगूर डालो, चाहे कड़वी खली भूसा डालो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको खाने से मतलब है। ये बैल जाति के श्रोता है। बैल कुछ भी नहीं पकड़ पाए, बैल की तरह बैठे रहे, सभी बातें सारा सार, कोई मतलब नहीं उनको, उनकी बुद्धि अंधी होती है, असमर्थ होते हैं, ऐसे श्रोता वृष कहलाते हैं। और ऊंट श्रोता उष्ट, ये ऊंट आम नहीं खाता, नीम की पत्ती, बबूल के कांटे, बबूल ये उसको अच्छे लगते हैं। वो भगवान की कथा नहीं सुनेगा, वो बैठ करके दोष दर्शन करेगा। कथावाचक की हरकत, श्रोताओं की हरकत, तो कोई खास तो नहीं था, जब निकलेगा तो निंदा ही करेगा। वो केवल वहां देखने जाते हैं कि आखिरकार राग रंग है क्या, और अपनी दृष्टि से वहां के दोष जो है ना होने पर भी दोषारोपण करके वो उनका वर्णन करते हैं। वो बबूल के कांटे चबाने वाले उष्ट के समान। और संसारी बातों को बड़ी एकाग्रता से सुनेंगे, कभी भी पूछ लो। ऐसे थोड़े भेद यहां बताए गए, वैसे तो और भी बहुत हैं, जैसे भ्रमर, गधा, ऐसे भी है भेद श्रोता के। श्रोताओं के आचार विचार से परख लेना चाहिए कि ये चातक है कि गधा है। जो वक्ता के सामने पहले वक्ता को विधिवत प्रणाम करे, कोई अन्य संसारिक चिंतन न करे, अपने कानों को खुला रखकर केवल भगवान की कथा सुनने की इच्छा रखकर, नम्र होकर हाथ जोड़कर शिष्य भाव से बैठे, और भारी श्रद्धा, भारी विश्वास, और जो कुछ कहा जा रहा है उसे श्रद्धा विश्वास के साथ सुनकर बराबर चिंतन करता है। जो बात समझ में ना आए उसे पवित्र भाव से समय मिलने पर श्री कृष्ण के भक्तों से पूछे, उनके भक्तों से प्रेम करे। ऐसे श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण, श्रोता के तो अब वक्ता के लक्षण, जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी तरह की वस्तु की चाह ना हो, जो सबका सुहृद हो, दीनों पर दया करने वाला हो, तथा अनेकों युक्तियों से तत्व का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते। सर्वश्रेष्ठ वक्ता वही है जो लेना न देना मगन रहना, केवल भगवान की चर्चा, भगवान की प्रसन्नता के लिए, और भगवान की प्राप्ति हो सबको इस भाव से। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूं, आप उसे सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार से होता है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो, बड़े ही परिश्रम से, बड़ी उतावली के साथ 7 दिनों में ही जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजसिक सेवन है। 1 या 2 महीने में धीरे धीरे कथा के रस का आस्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है, वो पूर्ण आनंद बढ़ाने वाला सतोगुणी सेवन है। और तामसिक सेवन वो है जो कभी भूल से छोड़ दिया गया, याद आने पर आरंभ कर दिया गया, और आलस्य, प्रमाद, अश्रद्धा के साथ बहुत दिनों में, वो तामसिक सेवन है। और जब वर्ष, महीना और दिनों का नियम न हो, वर्ष, महीना और दिनों का नियम आग्रह छोड़कर प्रेम पूर्वक भगवान की चर्चा की जाए, वो निर्गुण कथा मानी जाती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और तीनों से परे निर्गुण कथा, कोई तिथि, तारीख, नियम, ग्रह, जब तक चल रही तब तक पूरा। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में जो भागवत का सेवन हुआ था वो निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वो राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं। भारतवर्ष के अतिरिक्त स्थान, अन्य स्थानों में भी सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो सके श्रीमद् भागवत का सेवन, उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन एवं रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं,
मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों को ही जिन्होंने सदा ही चाह की है, उनके लिए भी इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दशा में उन्हें भी सब प्रकार से अभी श्रीमद् भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती हो तथा जो लोग उस कथा के श्रवण में लगे रहते हो, उनकी सेवा करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, शरीर से और धन से सेवा करनी चाहिए। उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुष को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान की चर्चा और एक कथा हो रही तो उनकी धन आदि से सहायता कर देना, खान पान, कपड़ा लत्ता, विश्राम व्यवस्था, तो बोले जो भागवत का कथा श्रवण का फल है वही फल सहयोग करने वाले को मिल जाता है। कामना दो वस्तुओं की होती है, एक श्री कृष्ण की और एक धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वो सब धन के अंतर्गत आता है, उसकी धन संज्ञा है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले, दूसरे धन को। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहां कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रसाभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता और श्रोता है, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है। पर धनार्थी को तो तभी सिद्धि मिलती है जब उसके अनुष्ठान का विधि विधान पूर्वक पूरा उतर जाए। श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सर्वथा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करके अपना नित्य कर्म पूरा कर ले, फिर भगवान का चरणामृत पीकर पूजा के सामने से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव का पूजन करे। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे अथवा सुने। दूध या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करे, भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ का त्याग कर दे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करे। तो यहाँ भोजन हुआ कथा रस का और दक्षिणा हुई श्री कृष्ण प्रेम की। ये निर्गुण कथा है। कथावाचक गुरु को चाहिए कि खूब वस्त्र, आभूषण आदि, गौ धन आदि देकर के प्रसन्न कर ले। खूब नाम जप करो, खूब भगवान के चरणों में अनुराग बढ़े, यही भेंट है। तुम्हारा जीवन श्री कृष्णमय हो, प्रियाजू के चरणारविंद की दास्ता बढ़े। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को जो चाहेगा वो प्राप्त हो जाएगा। घर, पुत्र, राज्य, स्त्री, धन, जो जो अभीष्ट होगा, और सब मनोवांछित फल प्राप्त तो होगा ही, भगवान की भी प्राप्ति होगी। सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वो श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ ये श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। आखिरी शब्द है नित्य प्रेमानंद रूप, वो तुम्हें मिला है। तदनंतर महाराज परीक्षित इंद्रप्रस्थ से दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं उसे अब दिल्ली कहते हैं, हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवाकर मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त सम्राट परीक्षित ने मथुरा मंडल के ब्राह्मणों तथा प्राचीन वानरों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे और यथा योग्य, सबको वास दिया। पशु पक्षियों की सब व्यवस्था की। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहां भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेमी गोप गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहां की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया, भगवान के लीला विग्रहों की स्थापना की तथा उन स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की। गोविंद देव, हरिदेव, केशव देव ऐसे विग्रह स्थापित किए।
इन शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब और एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और बड़े आनंदित हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम और लीलाओं के कीर्तन में संलग्न हो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की विरह वेदना से व्याकुल जो भगवान की 16,000 रानियां थी, जो प्रधान 8 रानियां थी, वो तो तत्काल प्राण त्याग दिए। ये सुना भगवान अंतर ध्यान हो गए, तो जो 8 रानियां थी वो तत्काल अंतर ध्यान हो गई। कोई अग्नि में प्रवेश कर गया, किसी के प्राण छूट गए। 16,000 जो रानियां थी, इनको बहुत विरह वेदना भगवान श्री कृष्ण की। अपने प्रीतम पतिदेव की चतुर्थ पटरानी कालिंदी यमुना जी को देखा कि आनंदित रहती हैं, तो सरल भाव से उनसे पूछा। उनके मन में सौतिया डाह का लेश मात्र भी नहीं था। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहन कालिंदी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की धर्म पत्नी हैं, वैसे ही तुम भी तो हो। हम तो उनकी विरहाग्नि में जली जा रही हैं। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका कारण क्या है? कल्याणी, कुछ तो बताओ सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी। साथ ही ये सोचकर कि मेरे प्रीतम की पत्नी होने के कारण ये भी मेरी ही बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वे इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी ने कहा, अपनी आत्मा में ही रमण करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है श्री राधा जी। मैं राधा दासी की पदवी प्राप्त कर चुकी हूं। दासी की भांति मैं राधा जी की सेवा करती रहती हूं और उनकी सेवा का ही प्रभाव है कि विरह हमारा स्पर्श नहीं कर पाता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सबके सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख रहते हैं। उनका परस्पर नित्य संयोग है। इसलिए राधा के स्वरूप में अंशतः विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। स एव सास सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगा चंद्रावली स्मृता। जो श्री कृष्ण है, स एव सा स सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका। जो श्री कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही श्री कृष्ण है, और उन दोनों का प्रेम ही वंशी है। इसलिए हमारे यहां हित शब्द का प्रयोग, हित माने प्रेम। राधा की प्यारी सखी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा, बड़ी लगन है, इसीलिए वो कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। मैंने यही श्री राधा में ही रुक्मिणी आदि का समावेश देखा है। सब समा गई किशोरी जू में रुक्मिणी आदि। तुम लोगों का भी सर्वांश में श्री कृष्ण के साथ वियोग नहीं हुआ, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर श्री कृष्ण को नंदगांव से मथुरा ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वो भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब इस बात को समझ सकी। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रीतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार सुख का अनुभव करेंगी, नित्य विहार सुख को प्राप्त कर लेंगे। सूत जी कहते, ऋषिगणों, जब यमुना जी ने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो जाए, जिससे हमें अपने प्रीतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी यमुना जी, तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी हम सब लोग दासी हुई। किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालिंदी जी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाएं।
सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वे भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करती हुई उनसे कहने लगी। यमुना जी ने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने अपने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिकाश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम बद्रिकाश्रम जाओ। भगवान की आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोगों को भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। और साधना की फल भूमि है ब्रजभूमि, साधना की भूमि है बद्रिकाश्रम और साधना के फल की भूमि है ये ब्रजभूमि और रस भूमि है वृंदावन। बड़ी कृपा हुई, बड़ी कृपा हुई। साधना में नहीं भेजा, साधना के फल रस भूमि में भेज दिया। इसके रहस्यों सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को समझा दिया था, किंतु वह फल भूमि यहां से भगवान के अंतर्धान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहां उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ेंगे। फिर भी एक स्थान है जहां उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहां की लता, अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहीं निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रीतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्होंने भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप उद्धव जी को प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वे उससे अलग नहीं है। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ, कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव प्रारंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा, तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे, उनका दर्शन मिलेगा और वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ और परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहां ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। वृषभानुनंदिनी श्री राधा जी तथा उनके प्रीतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहां रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्यत्र न जाती थी। तदनंतर ने सबने देखा, सबके देखते देखते वहां फैले हुए तृण, गुल्म और लताओं के समूह से उद्धव जी प्रकट हो गए और सबके सामने आ गए। उद्धव जी का मुख शरीर सब श्याम वर्ण, उस पर पीतांबर शोभा पा रहा था। वे गले में बनमाला, गुंजा की माला धारण किए हुए थे और बार बार उनकी वाणी से निकल रहा था, गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ, गोपी वल्लभ। श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तनोत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। जैसे स्फटिक मणि की बनी हुई अट्टालिका की छत पर चांदनी छिटकने से उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो अपना सब कुछ भूल गए, सुध बुध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न होकर सबने उनकी पूजा की। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों न हो। श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं।
जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी।